ये दिल्ली का इतना बुरा हाल है, मंदिर में हड्डियां फेंकी जाती है, लैट्रिन के मटके फेंकते हैं। हम लोगों का देश है, हम लोगों को सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, तो मुसलमानों को वोट ले, उसके पास रहे ना, क्यों हिंदुओं के पास आ रहा है? अब योगी जी के बारे में क्या कहना, आप चारों तरफ देख लीजिए, उन्हीं का तो जलवा है। हिंदू के लिए भगवान है, अब ऐसा फरिश्ता और किसी को मिलने वाला नहीं है। अब तो जो है अलग जग चुका है, या तो आर या तो पार। योगी रियल हीरो है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। और इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें हाथों में भगवा झंडा लहरा रहा है और गमछा ये लाल रंग का नजर आ रहा है। और पीछे से जो दहाड़ आ रही है वो है सनातन बोर्ड के बैठक की दहाड़। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो युवा चेहरे नजर आ रहे हैं, ये लोग जश्न मना रहे हैं, ये लोग खुशी मना रहे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब देश में वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई से, बातचीत करते हैं कि जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है, कैसा लग रहा है, क्या वाकई में सनातन बोर्ड होना चाहिए? क्या नाम है आपका? मुन्ना तिवारी, सुल्तानपुर से आया हूँ, भगवा आर्मी से। भगवा आर्मी? भगवा आर्मी संगठन है हमारा, हिंदुत्व संगठन है। हाँ। भगवा आर्मी संगठन से आप हैं और भगवा का ही जलवा है देश। भगवा का जलवा है। 16 तारीख को हम लोग नवंबर को, जब ये धर्म संसद घोड़ा में दिल्ली में बुलाए गए थे, तब भी हम लोग गए थे देवकीनंदन महाराज जी के बुलाने पर। और हम लोग निस्वार्थ भाव से हर जगह पहुंचते हैं जहां जहां धर्म संसद बुलाई जाती है। हम अपने संत समाज के साथ खड़े हैं हमेशा। भगवा संगठन के कितने लोग अभी यहाँ पर आ रखे हैं? हम कम से कम 400 लोग आए हैं, 400 लोग आए हैं, सब लेडीज जेंट्स सब बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे विधायक सब ने ये व्यवस्था कराई है। तो ये जो गमछा है ये सभी संगठन का ही है। हाँ, सबके पास होना चाहिए? सबके पास है, सबके पास है। क्या कहेंगे सनातन बोर्ड की जो बैठक हो रही है, इस बैठक बनना ही चाहिए। जब ये बताइए कि हम लोगों का देश है, हम लोगों को सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब जो लोग अपना देश अलग कर चुके हैं, अब वो वक्फ बोर्ड भी लेके बैठे हैं। इस देश में एक विधान, एक कानून होना चाहिए, ठीक है ना? सरिया और वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, ठीक है, सनातन बोर्ड चाहिए। बहुसंख्यक के साथ ही अन्याय हो रहा है सदियों से, ठीक है। पिछली जो सरकारें थी वो नौटंकी करके चली गई हैं। अब जब से ये आए हैं, अब इनका सब काम सही है, सनातन के लिए ही है। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन उनके जो आक्रांता आए हुए थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को विध्वंस किया, अपनी मस्जिदें बनाई, उसके बाद चले गए। आज हमारे अवशेष निकल रहे हैं, हमारी पहचान सब कुछ निकल रहे हैं मंदिर मस्जिदों से, तब उसको मंदिर बनाया ही जाएगा। अब इसमें खल क्यों रहा है भाई? क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी जिस तरीके से सनातन को लेकर चल रहे हैं, जी उत्तर प्रदेश के लिए ईश्वर तुल्य नेता हैं। हाँ, ये समझिए, ऐसे ही जैसे ये समझिए कि दलित भाई लोग जैसे अंबेडकर को मानने लगे, भगवान मानने लगे, जैसे उसके काम अच्छे होते तब धीरे धीरे आदमी पूजनीय हो जाता है। वही काम योगी जी का है, आज धीरे धीरे वो भी पूजनीय होते चले जा रहे हैं। अब राजनीति करने वाले करते रहें, ठीक है, सनातनी होकर ही। जैसे देखिए विपक्ष वाले कल कुछ 1-2 नेता आए थे जिनको सनातन ने भगा दिया है, वो आए थे डुबकी लगा के गए ना। अब राम मंदिर क्यों नहीं गए? वो कौन रोक रहा था उनको? अब जिनका बाप जो है, बताओ, राम मंदिर पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाता है, उसको यहाँ भी नहीं आना चाहिए था, अपवित्र करने आया। अब उसका दूसरा बाप जो जेल में है, वही तो 2012-13 में जब उसकी सरकार थी तो उसी को अध्यक्ष बनाया था ना महाकुंभ का। नौटंकी फैला रखी थी, चारों तरफ गंदगी हो रही थी। और आज देखो सफाई है, कम से कम 1.5 लाख टॉयलेट लगे हुए हैं, कहीं भी आप गंदगी पाएंगे कहीं गंदगी आप देखते हुए आ रहे हैं। अखिलेश यादव आए थे डुबकी लगा करके, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव छोरी यार डुबकी लगा रहे हैं हर जगह। यहाँ क्यों आया वो? यहाँ क्यों आया ये बताओ? वो सनातनी, उसको पहले ही आना चाहिए था। वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, तो मुसलमानों को वोट ले, उसके पास रहे ना, क्यों हिंदुओं के पास आ रहा है? वो बरगला रहा है, जाति तुष्टीकरण करता है, वो दलित और मुस्लिम तुष्टीकरण पे लगा हुआ है। वही चंद्रशेखर आजाद कर रहा है, वही ये कर रहा है, नौटंकी बात, ठीक है ना? हिंदू नेता हिंदुओं की तरह काम नहीं करता। अब ये बताओ हम लोग जाएं तो जाएं किधर? इसको नहीं वोट दिया गया था क्या, बदतमीज को, आज जो ये नौटंकी कर रहा है? ये जो सनातन बोर्ड की बैठक है, इसमें क्या लग रहा है कि कुछ विचार विमर्श करके होगा? ये होगा, नहीं तो अगर हमारे धर्म गुरु जो महात्मा आए, अगर ये संसद का भी घेराव करने जाएंगे तो पूरा संगठन लेके सब लोग पूरे देश से निकलेंगे, संसद का भी घेराव किया जाएगा, ठीक है? और शांतिपूर्वक किया जाएगा, शांतिपूर्ण, दंगाई नहीं होते हैं हिंदू, ये समझ लो। हमारा देश है, हमको इसकी मर्यादा पता है, ठीक है?
आतंकवादी कौम के नहीं हैं हम लोग, ठीक है। हमारे लिए भगवा मेन है, भगवा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, सनातन से बात करते हैं। क्या नाम है? आप बताइए, कुछ कहना चाहिए। ये जो है ना कहना, हमारे जो दिल्ली का जो हालत है, दिल्ली में हमारे को चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। हमारे दिल्ली में मंदिर टूट रहे हैं, जो संभल है ना, संभल से ज्यादा हमारे पुरानी दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। शंकर गली में हमारे 3.25 लाख हिंदू रहते थे, आज 9 घर रह गए हैं। शंकर गली के जो 9 घर रह गए, नाम 3.25। और ये चितली का तिराया में जो मंदिर है ना, माता का मंदिर, वहाँ पे क्या होता है कि जो माता है मंदिर जाती हैं, उनके हड्डियां तो फेंकना अलग की बात है, मटके लैटरिन के मटके फेंकते हैं। तो बंदा जो करोड़ों रुपए के मकान है, मतलब कि 50-50 लाख रुपए में बेच के आने पड़ते हैं। केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल की सरकार में चल रहा है। अब आज शंकर गली में सुशील, सुनो ये बसा रखे हैं, बताओ अब ये बताओ। ना केजरीवाल का बताता, मैं केजरीवाल जो है ना हमारी वजह से आया है। मैं दिल्ली भी बोर्ड पे था, BSS 187 इंजीनियर निकल गए, बिजली के BSS के कैफा के मीटर थे ना, उसकी फाइल पे आया था। और आज तक उल्लू का पट्टी ने कुछ निकाला बिजली, मैं भी उसमें से जो बाहर निकला हूँ। मैंने उसको तन मन और धन से मदद की थी। भारतीय मजदूर संघ से ऋषिपाल जिले सिंह जी जो थे ना, जो ऋषिपाल जिले सिंह थे, उसने मेरे साथ में धोखा कर दिया। ऋषिपाल जिले सिंह ने मेरे साथ में धोखा कर दिया और उसने पैसे खा के, जब शीला दीक्षित थी, पवन खेड़ा था, वो आज भी पवन खेड़ा, शीला दीक्षित तो चली गई, वो उससे मिल के आ गया। मैं कह रहा हूँ भाई साहब जी उसकी सरकार है। और अब वो कह रहा है उमा भारती को लेके उसको, अन्ना हजारे जी सब हमारे उसमें, हम लोगों लेबर कोर्ट के वहाँ पे सब मतलब 2 साल तक बैठा दिया हमारे को। अब आप ये बताइए 50 साल की उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? मेरी 3 बेटी हैं। और ऐसा नहीं है, मैं अपनी बेटियों को ना जो अपने हिंदुओं के उसमें पढ़ाना चाहता हूँ, मगर उसमें करोड़ों रुपए के खर्चे। मैंने रामदेव वाले में पूछा, दीदी माँ वाले में पूछा, वैसे मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं अपनी बेटों को सनातन बनाना चाहता हूँ, कैसे पढ़ाऊँ? मेरी एक लड़की पोएम गाती है अटल बिहारी जी की, वो कहती है ना, आज सिंधु में जवार उठा है, लखपति ये पुकार। उसकी पोएम इतनी जबरदस्त है कि मैं उसको वायरल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बच्चों का मोबाइल नहीं खरीद सकता। कहते स्मार्ट दिल्ली स्मार्ट हो गया, कैसे कर दूंगा भाई साहब? मैं BTC पूसा पढ़ा हूँ और मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैं खुद नहीं पढ़ सकता। मेरे घर में एक रोटी, ये तो मैं अपनी वाइफ की वजह से आऊँ, कर्जा लेके मैं यहाँ पे। मेरे एक दोस्त ने मुझे क्या करने आए? हाँ जी, कैसे आए, क्या करने आए? मतलब घूमने आए ऐसे या फिर कुछ नहीं आया। मेरी वाइफ की तमन्ना थी, क्योंकि मेरी वाइफ धार्मिक है, मेरी वाइफ की तमन्ना थी कि हम लोग यहाँ पे आए, एक दफा डुबकी लगाए। अपने पूरे भारत देश के नहीं है, जो हमारे देश में इतना हमारे सुनो, हमारे पुरानी दिल्ली में घंटे वाली मस्जिद है, डिलाइट सदर बाजार सुना है? पुरानी दिल्ली में सदर बाजार में घंटे वाली मस्जिद है। वो घंटे वाली मस्जिद नहीं, घंटे वाला मंदिर था, 84 घंटे वाला मंदिर था, वो घंटे वाली मस्जिद बन गई। ऐसे बतेरे हैं। अब बताओ वहाँ पे मंदिर है, अभी सुनो, हमारे वहाँ पे जो मंदिर है सुशीला गली मंदिर, सुशीला गली मंदिर की जगह उन्होंने बैठती मुसलमानों, मंदिर में हड्डियाँ फेंकी जाती हैं। कहाँ जाएगा बंदा यार? ये दिल्ली का इतना बुरा हाल है। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं बेरोजगार हूँ, BSS से होते, मैं के बारे में, सेफ ऑफ द एनर्जी के बारे में, है ना, लॉस ऑफ द एनर्जी, हम लोग इतना करने के बाद में आज 0/0 BSS को लगाने वाले हमें कस्टमर को, क्योंकि अभी जो कस्टमर कहता है हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, क्योंकि लूप वायरिंग, टी वायरिंग, मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे गरीबों को मदद देनी चाहिए, आपको ये सारी तकलीफ। बिल्कुल। चलिए, क्या कहेंगे आप सनातन बोर्ड पर? क्या कहेंगे, सनातन बोर्ड होना चाहिए? सबसे पहले जय श्री राम। मैं भगवा आर्मी का अध्यक्ष राजीव मिश्रा हूँ। ये भगवा आर्मी हम लोगों की 1 साल पुरानी गठन हुआ है। इसका गठन करके और हम सोच के गठन किया आपने? हम हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं। आज का जो टाइम चल रहा है, जो दौर चल रहा है, किसी के एक ही बच्चा है सबके, तो एक हैं तो संगठित रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। और हम संगठन करके हमारे धर्म के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को, उनके खिलाफ विरोध में उतरते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और धर्म क्षेत्र में हिंदू राष्ट्र के लिए जहाँ भी बैठक होती है, धर्म संसद होती है, वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोड पे उतर रहे हैं। क्योंकि एक देवकी नंदन ठाकुर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, उनके साथ हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी को आना पड़ेगा रोड पे। एक बार हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदुओं की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि पहले भी ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू देश था और हिंदू देश रहेगा। जब धर्म के हिसाब से देश का बंटवारा हो गया तो अब यहाँ पे जो बचे हुए मुसलमान हैं, या तो उन्हें हिंदू बन के रहना है या फिर हिंदू राष्ट्र छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि हम हिंदू छोड़ने वाले नहीं हैं, हिंदू जाग चुका है। हम लोगों ने एक जो टीम बनाई है उसमें हम एक आर्मी की तरह लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और वो तन मन धन तीनों से
जो है हमारे साथ जो मतलब जो लड़के हैं वो तन मन धन से कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल ये समझ लो कि सनातन धर्म के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने का कार्य करेंगे हम जो है बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये जात पात की लड़ाई नहीं है, हम राजनीति का विरोध नहीं करते हैं। हमारे जो भी राजनीतिक क्षेत्र में नेता हैं वो कोई भी हो, किसी भी जात के हों, उन्हें हिंदुत्व की राजनीति करना है। अगर जो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करेगा तो हिंदू उसका साथ नहीं देगा, वो बिल्कुल बच नहीं सकता है। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी का कहना है कि सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? अब योगी जी के बारे में क्या कहना, आप चारों तरफ देख लीजिए, उन्हीं का तो जलवा है। और अभी हाल ही में एक ही नेता ने कहा जो पाप करेगा वो किया होगा वही गंगा जी में जाएगा डुबकी लगाने। अभी परसों ही कल ही आके डुबकी लगा के गया है। कहते थे कि राम मंदिर से क्या होगा, रोजगार मिलेगा। आज काहे लोग रो रहे हैं कि हमको यहाँ दुकान नहीं लगाने मिल रहा, हमको ये मिल रहा है। इससे बड़ा योगी का क्या और योगदान होगा बताइए। हिंदू के लिए भगवान है, अब ऐसा फरिश्ता और किसी को मिलने वाला नहीं है। सनातन बोर्ड के मांग जो चल रही है, क्या लगता है सनातन बोर्ड बन के रहेगा? अब तो बन के रहेगा, जब अलख जग गई है याद, अब नहीं तो कब होगा। अब हम लोग एक हो चुके हैं निस्वार्थ। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर को 400 साथियों को लेके आए हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या, हम और लोगों को जागरूक करेंगे, इकट्ठा करेंगे और लोगों को लेके आए। अब तो जो है अलख जग चुका है, या तो आर या तो पार। को जगाने का कार्य कर रहे हैं, डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है और हिंदुओं को जगा रहे हैं और फ्री में उनको किसी भी धर्म संसद में लेके जाते हैं और मतलब सारी व्यवस्था हमारी होती है। संगठन से फंडिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल संगठन में जो भी कार्यकर्ता हैं वो खुद अपने पैसे से लोगों को लेके आ रहे हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है योगी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, हम कह रहे हैं योगी जी बनेंगे बिल्कुल। उन्हीं का सब ये देख लीजिए, जितना भी हम कुंभ में आप देख रहे हैं, आप विश्वास करिएगा हम 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, लेकिन जो कुंभ आप यहाँ देख रहे हैं यही कुंभ हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर गली पे देखने को मिल रहा है। का आयोजन आज तक हो नहीं पाया था, इतना बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं करा पाया है, पूरे भारत देश में नहीं हुआ है। तो योगी देखते जब थक गए ना तो यहाँ डुबकी लगाने आ गए थे। योगी रियल हीरो है, योगी रियल हीरो है, रियल हीरो वो, हाँ रियल हीरो है। और जब तक जिएगा तब तक राज करेगा। और यही कह रहे थे जो पाप किया होगा वही जाएगा गंगा जी में डुबकी लगाने। कब कौन सा पाप किए थे जो एक बार ऋषिकेश चले गए, अब की बार यहाँ आके डुबकी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव भी आए थे, क्या कहेंगे उनके लिए? अखिलेश यादव जो आए थे वो तो पाप धोने आए थे, उनको अब कोई सीट नहीं मिली ना कि जो पाप किया होगा धोने जाएगा, तो अपना पाप धोने आए थे, धो के गए। हिंदू जाग चुका है, हिंदुओं को भ्रमित कर रहे थे, वो दलित की राजनीति करते हैं और मुसलमानों की। अब हिंदू सब जाग चुका है, हिंदू एक है। हमारा जो संगठन है वो ऐसा है कि जो निचले कास्ट के लोग हैं, जिन्हें लोग हरिजन या कुछ कह के मानते हैं, हम उन्हें अपना भाई मान के अपने सीने से लगा रहे हैं, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं। तो हिंदू जाग चुका है, अब उनका ये राजनीति चलेगी नहीं। आखिरी में एक बात और कहना चाहते हैं, यहाँ आके नारा ही लगाना सनातन का वो नहीं है। हर एक गरीब भाइयों का मदद करना, जहाँ भी रहो सनातन के बारे में बातें करना, उनको आर्थिक रूप से उठाना, ये भी एक सनातनी का मकसद होता है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही है कि अपने भाई लोगों का मदद करिए और सबको सनातन के बारे में बताइए। धन्यवाद। तो ये सनातन बोर्ड की बैठक के बीच में ये लोग भागवा पार्टी से पहुंचे थे और इन्होंने दहाड़ लगाई है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।